नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल अप्रेंटिस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत परेशान होंगे रिजल्ट को लेकर, लेकिन रिजल्ट आने का नाम ही नहीं ले रहे। प्रयागराज का पिछले ही महीना पीटी कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। 2 जोन और 2 जोन का कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी कोई उसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है कब आ रहा है। फेक न्यूज़ रिलीज़ कर रहे हैं, उस पर वीडियो बना रहे हैं, सब यूट्यूबर सब मज़ा ले रहे हैं, मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन ना आने का कारण कोई नहीं बता रहे। सब व्यूअर के चक्कर में, व्यू के चक्कर में। दोस्तों, मैं आज आपको रिजल्ट देरी होने का एक कारण बताऊंगा जो कि बहुत ही साफ है। देखिए, जब से भर्ती आई है मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि रेलवे चाहती कि जितना हो सके मैं डिले करूँ, क्योंकि रेलवे ने बोला है कि हर साल वैकेंसी देंगे, तो कुछ ना कुछ अड़चन बाधा सब उत्पन्न करके डिले करने का इनका एक ही मकसद है, डिले करने का। क्यों डिले करने का मकसद है? क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं अभी जिस कंपनी में काम करता हूँ वो कंपनी में केवल मशीन देती थी, सीएनसी मशीन है। रेलवे को कंपनी सीएनसी मशीन देती थी, बदले में उसका भी मेंटेनेंस कंपनी को मिलता था, जिसमें हम भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं कंपनी के। लेकिन दोस्तों, अभी कुछ दिनों से चल रहा है कि अब ऑपरेटर भी कंपनी देगी। समझिए कि रेलवे के 10 कर्मचारी कम से कम उस मशीन पे ऑपरेटर के तौर पे काम करते थे। खलासी, एक ऑपरेटर, एक खलासी, उसमें मतलब हेल्पर ऑपरेटर। तो जो 10 ऑपरेटर है, वो 10 ऑपरेटर को रेलवे के अंदर जो रेलवे एम्प्लॉय है वही उसको ऑपरेटरिंग के तौर पे काम करते थे। अब वो समझिए कि जो नया टेंडर हो रहा है, पहले तो टेंडर जो 5 साल के एमसी लिया जाता था, उसमें समझिए कि केवल मेंटेनेंस का चलता था, और जो अगर प्रॉब्लम आए तो मशीन में बनाओ, देख रेख का चलता था सीधे मशीन का। लेकिन अब जो नया टेंडर हो रहा है उसमें ऑपरेटर भी इंक्लूड हो रहा है। मतलब समझिए कि अगर कंपनी को 5 साल के लिए टेंडर दिया तो मेंटेनेंस तो करेगी कंपनी, साथ में ऑपरेटर भी देगी। ऑपरेटर का भी अब यहाँ से जो रेलवे कर्मचारी 10 थे उनको कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। समझिए कि बहुत ही, जो आप सुन रहे होंगे ना बाहर कि रेलवे तो प्राइवेट हो गया, रेलवे प्राइवेट हो गया, सही बात है, सच्चाई है यार। इसके वजह से भर्ती को जितना देरी करना है करो, टाइम पास करो जितना हो सके। क्योंकि देखिए ना, ग्रुप डी का जो 2022 वाला वैकेंसी था उसमें पीटी कंप्लीट होने के 10 से 15 दिन के बाद रिजल्ट आ जाता था। जिस जोन का पीटी कंप्लीट हो जाए 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के अंदर लगभग सीसीए का रिजल्ट आ जाता था। लेकिन ये 20-22 दिन हो गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। अगर मुझे लगता है कि ये महीना अगर नहीं देता है ना रेलवे, अगर सीसीए का रिजल्ट ये महीना नहीं जारी होता है, तो समझिए कि अब एक साथ ही जारी होगा सारा। क्योंकि अभी आपको पता है कोर्ट केस भी क्लोज नहीं हुआ है। जो कोर्ट तेलंगाना हाई कोर्ट ने जो चल रहा है तेलंगाना हाई कोर्ट में, वो भी अभी क्लोज नहीं हुआ है, वो भी अभी रनिंग पे ही है। उसका एक आर्डर है, जज ने आर्डर दिया था कि आप भर्ती प्रक्रिया को प्रोसेस चालू करिए, लेकिन वो क्लोज नहीं हुआ है। अभी उसका फाइनल जो डिसीजन है वो अभी कोर्ट का बाकी है। तो हो सकता है कि ये भी हवाला दे दे रेलवे। तो देखिए, रेलवे कुछ भी कर सकता है। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि जब आधा पेपर हो गया तो फार्म एक्सेप्ट और रिजेक्ट का मैसेज आता है। कुछ लोगों ने उसको उल्टा समझ लिया था, उसमें उल्टा समझ लिया था कि आरटीआई रिप्लाई को लेकर। तो मेरा आरटीआई रिप्लाई उसमें तो जो था वो था ही, लेकिन मेरा कहने का मतलब कि आधा पेपर को कराने के बाद आधा लड़के पेपर में बैठ गए, उसके बाद फार्म का एक्सेप्ट और रिजेक्ट आना, ये कहीं से भी गलत नहीं, मतलब सही नहीं है, गलत ही है। जिनका पेपर हो गया वो क्या करेंगे, उनका क्या होगा? तो बहुत ही मुश्किल चल रहा है। समझिए कि रिजल्ट देखने को अगर ये महीना में नहीं मिलता है तो एक साथ ही देखने को मिलेगा। इस बात से कितना आप सहमत है, नहीं है? जो निजीकरण हो रहा है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आपको भी जानकारी में आ जाए कि रेलवे धड़ाधड़ निजीकरण की ओर बढ़ रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं सरकार की तानाशाही है। अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे तो
हम क्या कर सकते हैं, बस आपको समझा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।